नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जे वीडियोज में। पिछले एपिसोड में बीते हुए घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार से हमें अपने कर्म के प्रति आसक्त होना चाहिए। फल की इच्छा के लिए हम बाध्य नहीं हो सकते। और महादेव के ऊपर जिस प्रकार का संकट आया और जिस तरीके से चला गया, यूं मानिए कि बस वो हो रहा था और होने दिया हो। खैर, जो कुछ भी प्रकरण था देखने में बड़ा अद्भुत था, बड़ा ही आनंद आया। अच्छा, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हम लोग जैसे कि ध्यान रखते हैं ना कि यार इस समय तो हमारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, तो गलत ही कार्य हो रहे हैं, तो हमें ये विचार नहीं करना है कि गलत कार्य हो रहे हैं या दशा हमारी चल रही है गलत। नहीं, नियति का कार्य है, करने दीजिए। अपने आप आपके साथ सही होना होगा तो हो जाएगा। ये समझिए कि आपके साथ अगर आप जीवित हैं तो कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है। एक लाइन में बात खत्म। शुरू करते हैं ये एपिसोड 86 पार्ट 2। शुभ है महादेव, अंततः शनि को अपनी दृष्टि की शक्ति का भान हो गया और हमें भी। जब आप स्वयं उसकी दृष्टि से ना बच सके तो संसार में किसी का भी शनि की दृष्टि से बच पाना असंभव है। ये भी बड़ी सीख है भाई। परंतु महादेव, क्या एक बालक को इतनी बड़ी शक्ति देना उचित होगा? क्या शनि इस शक्ति का उत्तरदायित्व संभालने का पात्र है? शनि को उसके उत्तरदायित्व का भान कराने के लिए ही मैंने उसे स्वयं पर वक्र दृष्टि डालने दी। हाँ, परंतु यह वक्र दृष्टि कब और किस पर डालनी है, यह शनि को स्वयं सीखना होगा। परंतु क्या इस शक्ति से संसार भयभीत नहीं होगा महादेव? भय संतुलन के लिए आवश्यक है ब्रह्मदेव। प्रारंभ में भयभीत हो सकते हैं ब्रह्मदेव, परंतु शीघ्र ही सारा संसार यह जान जाएगा कि शनि की वक्र दृष्टि उन्हें अशुद्धि से शुद्धि की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए। परंतु अशुद्धि से शुद्धि की यात्रा होगी क्या? उसके साक्षी हम सब शीघ्र ही बनेंगे। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने नियम तोड़े हैं। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया है दिन रात प्रकाश रहने से। दानवों के साथ साथ मनुष्य के जीवन पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। चंद्रदेव का कार्य है शीतलता बढ़ाना, सागर के ज्वार भाटा पर नियंत्रण रखना, परंतु अपना कार्य करने के बदले ज्वाला बरसा रहे हैं ये। और ये सब मेरे आदेश से हो रहा है देव विश्वकर्मा। देवराज सूर्य के आदेश से। जीवन देने वाली वर्षा का जल कभी कभी किसी का घर भी बहा कर ले जाता है, परंतु इससे मेघ रुकते नहीं। यदि दानवों के नाश के लिए मनुष्य जाति को कुछ पीड़ा सहनी भी पड़े, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देवताओं के हित के लिए सूर्यदेव ने अपना तेज मुझे बांटा और आप उनकी इस योजना में साथ देने के स्थान पर उनका विरोध कर रहे हैं। यह अनुचित है देव विश्वकर्मा। आप जैसे महाज्ञानी, महाविद्वान देव से मुझे ये आशा नहीं थी। विजय हुए पिताश्री। ये कहां से लड़के आ रहे हैं? कहीं के कमांडर बने होंगे। कहां चल रहा था भाई ये युद्ध? हो सकता है दानवों से। हम असुरों की एक पूरी सेना को समाप्त करके आए पिताश्री। हमारी शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है पिताश्री, और असुर दुर्बल हो रहे हैं। हम शीघ्र ही उनका अस्तित्व मिटा देंगे।
देवराज सूर्य देव वाह बेटा, जैसा लिख के दिया था वैसे ही बोला आपने। देवराज सूर्य देव की, धर्मराज यम की। अब कहिए देव, अब मेरे सामर्थ्य का विश्वास हुआ? मैं सूर्य, मैं देवराज के पद को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि दैत्यों की शक्ति उसके समक्ष टिक नहीं पाएगी। मैं देवों को उस स्तर पर लेके जाऊंगा जहां पहले कोई देवराज नहीं ले जा सका। मैं कंपनी को इतना प्रॉफिट दूंगा, इतना प्रॉफिट दूंगा। सत्य वचन। देवों को सृष्टि के चरम पर ले जाएंगे सूर्य देव। वहां तो फेंक देंगे। नहीं, सूर्य देव सृष्टि को असंतुलन की ओर ले जा रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या की ध्वनि सुनाई दे रही है मुझे आपके शब्दों में। देव विश्वकर्मा, आपके शब्दों में अहंकार, स्वयं कुछ बड़ा कर नहीं पाए तो मेरे प्रगति पर प्रश्न उठा रहे। अहंकार चल के बोलता भाई। पादुकाएं पैरों की रक्षा के लिए पहनी जाती है देव विश्वकर्मा। यदि वही पादुकाएं पैर ही काट दे तो उसका एक ही प्रारब्ध होता है, उसे हटा दिया जाता है। इनको भी हटा देंगे इनके पद से। जिसे मेरे निर्णय पर आपत्ति हो उसे इस सभा में रहने पर मेरी सहमति नहीं है। ये सही है। मेरे कहने का अर्थ समझ गए हैं ना देव? आपकी इस सभा में कोई आवश्यकता नहीं। अहंकार ज्यादा होता तो केवल अच्छी बातें सुनने के लिए, हमारी अच्छी बातें करो। आपके प्रमुख परामर्शदाता हैं। है नहीं? हे हे देवगुरु, ये भी एक्स हो गए। जब परामर्शदाता प्रश्न करने लगे तो उन्हें उनके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं देवराज सूर्य घोषणा करता हूं कि देव विश्वकर्मा इसी क्षण से अपने पद से मुक्त है। अब इंद्रदेव कहेंगे आइए मेरे बातें सामने वही बैठे सस्पेंडेड में आप भी आइए। आइए यार। अधिक पावर मिल जाती है तो व्यक्ति अंधकार की ओर चला जाता है, अपने पतन की ओर चलने लगता है। अब से उनका पदभार चंद्रदेव अरे संभालेंगे। भाई इतना उपकार, चंद्रदेव की तो लॉटरी लग गई भाई। एक के बाद एक तुमको मिलता ही जा रहा है। ड्रीम 11 में पैसा जीत गएगा। वैसे चंद्रदेव के पास तो मुकुट नहीं था, चलो यही पहना दो। मैच ही करता है ट्रस्ट से भाई। सब कुछ तो पाया है मैंने आपसे। ये प्रकाश, ये दिव्यता, ये तेज सब आप ही से है प्रभु। फिर इसकी क्या आवश्यकता थी? फिर भी ले लेता हूं। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पद की गरिमा मैं सदैव बनाए रखूंगा प्रभु। अपनी सीट पक्की कर रहे हैं सूर्यदेव।
बड़ा अपमान कर दिया। जिस सभा में बुजुर्गों का अपमान हो, उस सभा को बुजुर्गों को सभा को छोड़ देना ही उचित होता है। शनिदेव पहुंच गए हैं। अच्छे दिन जाएंगे, बुरे दिन आएंगे। ये म्यूजिक में ही अलग सी पावर है भाई, बहुत पावर है भाई। चंद्रदेव तो पहली बार फेस ऑफ है ना। आप लोगों ने नोटिस किया क्या चल रहा है? जब कोई व्यक्ति पावरफुल पोस्ट पे पहुंचता है तो चाहता है कि मेरे जो नीचे पद के अधिकारी हों वो भी मेरे जानने वाले या मेरे संपर्क के हों, जो मेरी तारीफ करें और मेरा ही साथ दे। उसी तरीके से सूर्यदेव भी सारे पद खाली करके धीरे धीरे अपने लोग उसमें भर्ती करवा रहे हैं। केजीएफ का एक डायलॉग था कि पावरफुल पीपल्स कम फ्रॉम द पावरफुल प्लेसेस, बट नहीं, पावरफुल पीपल मेक्स द प्लेस पावरफुल। तो ये यही कर रहे हैं कि जो मेरी जगह है वो मेरे ही लोगों से अपना वर्चस्व बना रहे हैं, धीरे धीरे फैला रहे हैं। अच्छा, बात आई है चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। चंद्रदेव की कुल 27 पत्नियां थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। अच्छा, 27 पत्नियां एक ही पिता की थी। उनका नाम था दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। हुआ क्या, एक प्रकरण ऐसा सुनने में है हमारी कथाओं में कि रोहिणी नाम की कन्या से, यानी जो दक्ष की पुत्री थी, राजा दक्ष की पुत्री थी, जो 27 पुत्रियां थी, उनमें से एक रोहिणी से इनका प्रेम कुछ ज्यादा होने लगा था, जिसके कारण अन्य 26 पत्नियों पे ये ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जिसके कारण उन्होंने जब अपने पिता से कंप्लेंट की बारे में बताया कि ऐसा ऐसा प्रकरण हो रहा है, तो उस दौरान दक्ष प्रजापति ने इनको इनके तेजहीनता का श्राप दे दिया और क्षय होने का श्राप दे दिया कि आप धीरे धीरे क्षय हो जाएंगे। फिर इन्होंने महादेव की पूजा की। महादेव, जो कि इन्होंने उनका शिवलिंग बनाया, जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको सोमनाथ मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये माना जाता है कि जब से धरती की स्थापना हुई है, ये मंदिर तब से वहीं क्षय की अवस्था में चले गए थे, तो सभी ने मृत्युंजय जाप किया। उसके बाद महादेव प्रकट हुए, उन्होंने प्रसन्न करके इनको धारण किया। धारण करने के बाद महादेव ने कहा कि दक्ष द्वारा दिया गया श्राप में वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसका एक तोड़ है मेरे पास। जैसे जैसे आप क्षय होते जाएंगे, आपकी कलाएं वापस से उसी प्रकार से पूर्ण रूप से आएंगी। यानी माह में 2 बार ऐसा होगा कि जब आप एक बार पूर्णतः क्षय हो जाएंगे और एक बार पूर्णतः उदय हो जाएंगे। बाकी सब टाइम आपके ऊपर कुछ ना कुछ दशाएं बनी रहेंगी। अभी तो फिलहाल अब इनकी बात की जाए एस्ट्रोनॉमिकली, ये तो हो गई हमारे जो कथाओं में वर्णित है उनकी। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकली। तो जब हमारा चंद्रमा धरती की कक्षा पे घूमता है, तो वो तारों के 27 समूहों के साथ में होके गुजरता है। 27 समूहों को, तारों के सभी समूहों को एक अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें कुछ अलग अलग नाम है, आपने सुने भी होंगे। दरअसल इन तारों में उन कन्याओं का नाम है जो दक्ष प्रजापति की थी और जिनका विवाह हुआ था चंद्रदेव, उनकी पुत्रियां। अब इसमें बात आती है कि जब 27 पुत्रियां थी, तो चंद्रदेव का जो पूर्ण चक्कर होता है धरती का, वो तो 28 दिन का होता है। तो ऐसा नहीं, वो 27-28 दिन का होता है। 27-28 दिन यानी 27 दिन कुछ घंटों का होता है। और वो जो शेष है उसमें ये पूर्णतः क्षय माने जाते हैं, जिस वक्त ये अकेले माने जाते हैं। तो ये तो थी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज। अब ये सोचिए कि हमारी एस्ट्रोफिजिक्स, यानी हमारी जो जिसे कहते हैं कि अंतरिक्ष का ज्ञान, और हमारी कथाओं में जो वर्णित है, उनको कितने सटीक ढंग से एक दूसरे से वर्णित कर रखा गया है। देखने में और सुनने में ही बड़ा अद्भुत सा लगता है कि अगर कथा सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स भी अपने आप ही आ जाती है। तो फिलहाल तो ये हो गई चंद्रदेव की बात। अब देखना ये है कि चंद्रदेव एक के बाद एक जैसे प्रमोशंस लेते जा रहे हैं, कहीं वो बाहर के तले
दब न जाए। फिलहाल शनिदेव पहुंच गए हैं जो उनको दबने नहीं देंगे, अब भार उठाई मुक्त कर देंगे। अब उठाई देंगे, क्योंकि उनके पर जो सर पे हाथ है ना, वो आज हटाने का समय आ गया है। क्या होगा सूर्यदेव के साथ, क्योंकि अहंकार की सीमा जब चरम पर पहुंच जाती है तो उसका पतन आवश्यक होता अच्छा, अहंकार में हम देखते हैं जब अहंकार आता है तो जो शब्दों पे ना, मुख पे कंट्रोल नहीं रहता है। है। अब शब्द निकलने लगते हैं अपने आप ही। एक तो सूर्यदेव वैसे ही पावरफुल थे, ऊपर से अब वो उनको देवराज का पद भी मिल गया, तो मतलब एक पुत्र यम है और एक पुत्र करफल जाता है। मतलब उन्होंने तो ये बता ही रखा है ना कि एक मेरा लड़का जो है वो मरने के बाद सताएगा, एक जीते जी तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो फिलहाल ये एपिसोड करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।